हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पाठ्यक्रम का अर्थ और इसकी परिभाषा को देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। तो फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम होता क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल द्वारा दी जाती है। ठीक है, स्कूल द्वारा कैसी होती है? एक ऐसी शिक्षा जो स्कूल द्वारा नियोजित और निर्देशित होती है। अब वह चाहे समूह में शिक्षा दी जाए या फिर व्यक्तिगत रूप में शिक्षा दी जाए, हो सकता है वो स्कूल के अंदर दी जाए या फिर स्कूल के बाहर। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो स्कूल द्वारा नियोजित और निर्देशित हो, उसी को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। आइए जानते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम क्या है? एक जरिया है शिक्षा प्रदान करने की। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है शिक्षा प्रदान करने की छात्रों को। जो पाठ्यक्रम है, इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि शिक्षा हमें क्यों देनी है, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ सीखना है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा हम ये जानते हैं कि शिक्षा हमें किसके द्वारा सीखनी है, कब सीखनी है, कहाँ, कैसे और क्या क्या हमें सीखना है। तो ये हमें पाठ्यक्रम के द्वारा पता चलता है। शिक्षार्थी को अपने जीवन के अलग अलग अवधि के दौरान क्या करना चाहिए, ये हमें पाठ्यक्रम के द्वारा पता चलता है। ये जो पाठ्यक्रम है, ये किसी विषय को सीखना आसान बनाने के लिए पाठ्यक्रमों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, स्कूलों में एक पाठ्यक्रम कई ग्रेड तक फैला होता है। तो पाठ्यक्रम कैसे मदद करता है हमारी? ये हमारे पाठ्यक्रम जो हमारी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति होती है, उसको क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका होता है, जो छात्रों को सतत विकास करने के लिए मदद करता है और उनकी जो पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहे। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़, मैदान। तो करिकुलम का मतलब क्या है? दौड़ का मैदान, दौड़ मैदान। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है कि छात्रों का कार्य क्षेत्र। वैसे एक्चुअल में इसका मीनिंग देखा जाए तो दौड़ मैदान है, लेकिन अगर शिक्षा के अंतर्गत इसका मतलब देखा जाए तो क्या कहने का मतलब है कि छात्रों का कार्य क्षेत्र है, कि इसमें यही कार्य क्षेत्र में छात्रों को कार्य करते रहना है निरंतर रूप में। मतलब छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द, एक दौड़ और दूसरा मैदान, दो चीज का यूज किया गया है। मैदान का मतलब है पाठ्यक्रम और दौड़ का अर्थ है छात्रों द्वारा अनुभव और उनकी क्रियाओं से है। तो ऐसे पाठ्यक्रम जो छात्रों के अनुभव और उनकी क्रियाओं के ऊपर होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपने शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिससे छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। जो शिक्षक होता है वो पाठ्यक्रम की सहायता से अपने शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है। जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका जो रास्ता होता है वो डगमगाता नहीं। ये नहीं कि कभी प्लस पढ़ा दिया तो कभी डिवाइड पढ़ा दिया, तो वो इधर उधर नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि पाठ्यक्रम क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में पहले से ही रहता है, जो कि शिक्षक को शिक्षण देने में आसानी होती है, जिससे छात्र अनुभव और क्रियाएं करके अपना विकास करते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन है। तो शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम क्या है? ये एक साधन है, साध्य नहीं है कि मतलब पाठ्यक्रम सब कुछ नहीं है हमारी शिक्षा के लिए, लेकिन हाँ, पाठ्यक्रम हमारी शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए एक साधन है, जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये था पाठ्यक्रम का अर्थ। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास
कई दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट करने की कोशिश की। जो समाजशास्त्री हैं, ये लोग बताते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ बहुत ही व्यापक है। आइए इनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कैसवेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो बालकों और उनके माता-पिता और शिक्षकों के जीवन से होकर गुजरती हैं। तो पाठ्यक्रम ऐसी वस्तुओं के बारे में हमें बताता है जो छात्र और उनके अभिभावक और शिक्षक इनके जीवन से होकर गुजरती है। पाठ्यक्रम उन सभी चीजों से बनता है जो सीखने वालों को कम समय में सिखा देती है। वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है। ये किसका कहना है? कैसवेल का कहना है। अगली परिभाषा है हॉर्न की। हॉर्न का कहना है ये जो पाठ्यक्रम है ये एक ऐसा शिक्षा का आधार है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा हम बालकों को पढ़ाते हैं। यह शांतिपूर्ण पढ़ाने और सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, ये जो पाठ्यक्रम है ये शिक्षा का आधार होता है, ठीक है, जो कि शिक्षा को प्राप्त करने की उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम द्वारा ही हर एक छात्र अपने अधिगम को क्रियान्वित कर सकता है, अपने अनुभव को और अपनी क्रियाओं को सम्मिलित कर सकता है। पाठ्यक्रम द्वारा ही हम हर एक विषयों को क्रमबद्ध तरीके से सीख पाते हैं। तो आगे हमने जो भी पढ़ा पाठ्यक्रम में, ये सारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ शैक्षिक क्रियाएं ही नहीं आती हैं, बल्कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी क्रियाकलाप और अनुभव आते हैं। मतलब छात्र के लाइफ में जो भी एक्टिविटी होते हैं, जो विद्यालय जीवन में हमें सिखाए जाते हैं, अब वो कक्षा के अंदर हो या कक्षा के बाहर हो, ये सभी हमारे पाठ्यक्रम की उसकी एक तरह से उसकी क्रियाएं हैं, उसमें शामिल हैं, ठीक है। शिक्षा शब्दकोश में इस प्रकार स्पष्ट किया गया पाठ्यक्रम को कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु, कोर्स और नियोजित अनुभव का समूह है, जिसे एक छात्र विद्यालय अथवा महाविद्यालय के अंतर्गत इनके निर्देशन में प्राप्त करता है। तो पाठ्यक्रम एक तरह से हमें निर्देश देता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक पाठ्यक्रम, जिसका हमने अर्थ देखा और इसकी परिभाषाएं जानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफी छोटा टॉपिक था। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।